हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के अंदर एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स यानी कि वो सारे शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को, जो किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। आर्टिकल्स, पॉजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप डिटरमाइनर्स पढ़ लेते हैं तो ग्रामर का एक अच्छा खासा बड़ा चंक आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइनर्स के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जैसे कि डिटरमाइनर को आइडेंटिफाई कीजिए, डिटरमाइनर का टाइप बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको पेपर्स के अंदर आते हैं। और डिटरमाइनर्स आपके 1 से लेकर 2 मार्क आराम से कंफर्म करवा सकता है। तो इस ग्रामर के बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उठा लीजिए एक प्यारी सी बुक, एक पेन और चले शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो भाई, आज स्टार्ट करेंगे अपन डिटरमाइनर्स के साथ में। मैं ये खिसका लूँ थोड़ा स्लाइडर क्या यूज़ करें आज। मैं ना एक पेन ट्राई कर लेता हूँ नया वाला, क्योंकि ये वाला मैंने ट्राई नहीं करा कभी। हाँ, ये सही लग रहा है। 15, 14, 13 पे रख लेता हूँ। हाय नहीं, और थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाय, अब क्लियर है, ये हुई ना बात। तो आइए पढ़ते हैं अपन डिटरमाइनर्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिटरमाइनर्स होते क्या है। देखिए, जब भी आप एक सेंटेंस को लिखते हैं उसके अंदर आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने होते हैं, थोड़े से बड़े, थोड़े से लंबे, थोड़े से डिटेल्ड सेंटेंस बनाने होते हैं, तब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बतानी होती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, है ना। जब भी आप किसी चीज़ की बात करेंगे आपको बताना होगा ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ कहाँ पर रखी हुई है ना। ये चीज़ दुनिया में सिर्फ एक ही है या कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। जब भी आपके कुत्ते की बात करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक कुत्ता जो है, ये कुत्ते का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल टॉमी है, तो टॉमी दुनिया में सिर्फ एक ही है या बहुत सारे हैं। अ टॉमी है, एन टॉमी है, द टॉमी है, टॉमी है। ये टॉमी किसका टॉमी है? मेरा है, तुम्हारा है। ये टॉमी कहाँ पर है? अंदर है, बाहर है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये सेंटेंस के डिटेलिंग को, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मीनिंग देती है, और ज़्यादा डिटेल देती है। और यही काम होता है डिटरमाइनर्स का। डिटरमाइनर्स डिटरमाइन करते हैं, यानी कि फिक्स करते हैं कि भैया ये कुत्ता है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हमारा कुत्ता है, तो कुत्ता कहाँ पर रखा हुआ है, पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, किसका है, पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, कितने कुत्ते हैं, क्वांटिफिकेशन डिटरमाइन करेंगे। और ये जो कुत्ता है, ये एक कुत्ता है, 2 कुत्ता है, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। यही काम होता है डिटरमाइनर्स का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला। आइए अपन सीधा बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो देखो भैया, डिटरमाइनर्स के मोटा मोटा 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप? आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स, क्वांटिफायर्स और न्यूमेरल्स। अब मैंने यहाँ पर मोटे मोटे सभी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डाल रखे। हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा ब्रीफ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल्स अ, एन और द, इनका काम होता है कि कोई चीज़ जो है, कोई सब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, उसको इन डिटेल में बताना कि भाई ये फिक्स है या नहीं है, डेफिनिट है या नहीं है। आईफिल टावर, दुनिया में कितने आईफिल टावर है? एक ही आईफिल टावर है। तो ये डेफिनिट हो गया, इसलिए उसके लिए द आईफिल टावर इस्तेमाल होगा। कुत्ता, डॉग, दुनिया में कितने कुत्ते हैं? बहुत सारे कुत्ते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनिट हो जाएगा, तो उसके लिए अ इस्तेमाल होगा। वैसे ही जब हम अ एंड द का इस्तेमाल करते हैं, हमें डेफिनिट और इनडेफिनिट का फर्क दिखता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का काम होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये हमारा सब्जेक्ट है, ये चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर है। ये दिखाना होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का काम। पॉजेसिव्स का काम होता है पोजेशन दिखाना कि भैया ये चीज़ किसकी है। पोजेशन यानी कि ओनरशिप। अगर मेरा ये पेन मेरा है तो मैं कहूँगा कि इसका पोजेशन मेरे पास है। हम कहते हैं ना फ्लैट का पोजेशन। फॉर एग्जांपल ये फ्लैट मेरा है तो मैं कहूँगा इस फ्लैट का पोजेशन मेरे पास है। तो जो पॉजेसिव्स होते हैं, पॉजेसिव्स, इनका काम होता है बताना कि भैया ये जो चीज़ है ये किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, इसकी है, उसकी, ये सारी चीज़ें। क्वांटिफायर्स यानी कि क्वांटिटी बताने वाले, कम है, ज़्यादा है। और न्यूमरल्स मतलब नंबर बताने वाले, 1 कुत्ता है, 2 कुत्ता है, 10 पेन है, 12 पेन है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब अपन इन सब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स के साथ में। बहुत छोटा प्यारा लेक्चर होगा, 20-25 मिनट का, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, आर्टिकल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट, दूसरे होते हैं इनडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल्स का तब इस्तेमाल होता है जब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर नाउन हो, वो फिक्स्ड हो, उसकी बात हमने पहले भी करी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल किसी नदी का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी मूवी का नाम, किसी बुक का नाम। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बात करनी है आईफिल टावर की, तो मैं कहूँगा द आईफिल टावर इज़ ग्रेट। मुझे बात करनी है इंडिया की, तो मैं कहूँगा द कंट्री ऑफ इंडिया इज़ ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स। अगर किसी फिक्स चीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है, एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ मैं, कैसे, ऐसे, हाँ, द। जब भी हम किसी डेफिनेट चीज़ की बात करेंगे, जब भी हम किसी फिक्स्ड चीज़ की बात करेंगे, जब भी हम किसी प्रॉपर नाम की बात करेंगे, तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी इनडेफिनेट चीज़ की बात करेंगे, जैसे कुत्ता, किसका कुत्ता, कौन सा कुत्ता, कुछ नहीं पता, इनडेफिनेट वैल्यू है, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इनके अंदर दो टाइप्स होते हैं भाई। ये पहला हो गया हमारा, सीधे हो जा लाइन, ये दूसरा हो गया हमारा। पहला टाइप है, ठीक कर लेता हूँ थोड़ा, और दूसरा टाइप है एन। आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होगा, ABCDEFGH। तो अल्फ़ाबेट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है भैया, बता देता हूँ कौन कौन से टाइप के। थोड़ा जूम मार दो इधर। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होते हैं वॉवेल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, आपने बचपन से पढ़े हैं, AEIOU, ये आपके हो गए वॉवल्स। वॉवल्स यानी कि ऐसे साउंड्स जो कंसोनेंट के साथ में आते हैं। इन्हें आप हिंदी और मराठी के अंदर जो है, इन्हें आप समझ सकते हो, क्या कहते हैं भैया इन्हें, कंसोनेंट को व्यंजन कहते हैं, और वॉवल्स को क्या कहते हैं, मतलब अ आ ई ई ओ ऊ, वो सब जो होता है वही आपके वॉवल्स होते हैं, आप समझ लीजिए बात। और बाकी के जितने भी बच गए, BCD Z Y X, ये सब आपके हो गए कंसोनेंट। अदर्स। तो बेसिकली आप देखिए, अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ कंसोनेंट होते हैं, है कि नहीं। तो जब भी हम इनडेफिनिट सब्जेक्ट की बात करेंगे, इनडेफिनिट सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसकी स्टार्टिंग वॉवल से होती है, तब आप एन इस्तेमाल करेंगे। जिसकी स्टार्टिंग कंसोनेंट से होती है, तब आप अ इस्तेमाल करेंगे। समझ में नहीं आया, फिर से देखो। अ तब इस्तेमाल होगा जब कॉन्सोनंट साउंड है, और एन तब इस्तेमाल होगा जब वॉवेल साउंड है। देखो, डॉग, कौन सा डॉग नहीं पता, तो डेफिनेट हुआ, इनडेफिनेट हुआ, इनडेफिनेट हो गया। डॉग की स्टार्टिंग किससे होती है, ड, कंसोनेंट है, तो यहां पर लगेगा अ डॉग। कैट, किसकी कैट, कैसी कैट नहीं पता, साउंड कौन सा है, क, कंसोनेंट है, तो लगेगा अ कैट। कंट्री, कौन सी कंट्री, किसकी कंट्री नहीं पता, तो अ कंट्री। बुक, किसकी बुक, कैसे बुक नहीं पता, लेकिन साउंड क्या है, ब है, तो कंसोनेंट है, बुक। तो जब भी ब, क, स, य, र ऐसे साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स होंगे, तब आप ए का इस्तेमाल करेंगे, अ कंसोनेंट। लेकिन जब वॉवेल साउंड हो, फॉर एग्जांपल एंट, एंट किसकी एंट, कैसी एंट, लाल एंट, ब्लैक एंट, कुछ नहीं पता, एंट, तो ये इनडेफिनेट हो गया। अब एंट वॉवेल साउंड है ना, आ, AEIOU, तो यहां पर एन एंट लगेगा, एन एंट। आवर, घंटा, एक आवर,
तो फिर से एन आवर। अब बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, वो कहेंगे सर ये देखो ये तो एच है, एच तो कंसोनेंट है। बेटा मैंने आपको क्या बताया, आपको लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। एच यहाँ पर साइलेंट है। क्या है एच यहाँ पे? एच यहाँ पे साइलेंट है। समझ गए? तो साइलेंट लेटर्स को हमें नहीं देखना है। एक और ले लेते हैं भैया, एन अम्ब्रेला। एन यूनिवर्सिटी। तो ये हो गए आपके एन। समझ गए भाई? लेकिन सर द कब इस्तेमाल करना है? द तब इस्तेमाल करना है जब चीज फिक्स्ड हो। आईफिल टावर फिक्स्ड है ना, एक ही है दुनिया में। ताजमहल एक ही है, फिक्स्ड है ना। ब्लैक डॉग, ये वाला ब्लैक डॉग, द ब्लैक डॉग। अब डॉग्स तो बहुत सारे, ब्लैक डॉग्स तो बहुत सारे, लेकिन मुझे इस कुत्ते की बात करनी है तो मैं द इस्तेमाल करूंगा। समझ गए? लिख दो भैया। कैसे इस्तेमाल करेंगे? द ताजमहल। किसी नदी का नाम भी लिख सकते हो आप, द गैंगेस रिवर। द पिंक सिटी। कमेंट्स में बताओ भाई, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? कौन से सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है भाई? द क्या कहें और? द स्मार्ट बॉय। अब देखो बॉयज तो बहुत सारे होते हैं, हाँ स्मार्ट बॉयज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उस बॉय की बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड बॉय की बात कर रहा हूँ, तो मैं द स्मार्ट बॉय बोलूंगा। समझ गए भाई? तो ये हो गए आपके आर्टिकल्स। इजी है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में अ और एन आता है। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। अब अपन कुछ सॉल्व करते हैं आंसर्स। फिल इन द आर्टिकल्स, कुछ नहीं, बड़ा इजी, बड़ा आसान है। चलो भाई पहले 5 में करता हूँ, आखिरी के 5 आप कर देना। डन? चलो भाई। शेल्डन इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखो, अरे फिर से करते भाई। ऑनेस्ट मैन, दुनिया में सिर्फ एक ही ऑनेस्ट मैन है क्या? नहीं, बहुत सारे ऑनेस्ट मैन है। हाँ, तो डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया। अब इनडेफिनेट में ये देखो, ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट। फिर से कहते हैं ऑनेस्ट है। एच क्या है हमारा? एच तो साइलेंट है भैया। ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है ना, तो अ लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा। बहुत बेहतरीन। शेल्डन इज एन ऑनेस्ट मैन। किंग आर्थर वॉज डैश जस्ट किंग। राजा आर्थर एक न्यायी राजा थे। अब दुनिया भर में सिर्फ एक ही न्यायी राजा है क्या? नहीं, बहुत सारे न्यायी राजा है। हाँ, तो डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया। डेफिनेट यानी कि एक ही, इनडेफिनेट यानी बहुत सारे। हाँ, तो इनडेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट में अ लगेगा कि एन लगेगा? अब देखो, जस्ट किंग, कौन सा किंग है भाई? जस्ट किंग। ज कौन सा साउंड है? कंसोनेंट साउंड है, तो अ लगेगा, एन लगेगा? अ लगेगा। बहुत बेहतरीन। किंग आर्थर वॉज अ जस्ट किंग। डैश लायन लेट गो ऑफ डैश माउस। अब देखो, दुनिया में बहुत सारे लायंस है, हाँ, दुनिया में बहुत सारे चूहे हैं, हाँ, लेकिन अभी मैं उस लायन की बात कर रहा हूं जिसने वो चूहे को छोड़ दिया। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लायंस हैं, लेकिन अभी मैं एक फिक्स्ड लायन की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस लायन की बात कर रहा हूं जिसने चूहे को छोड़ दिया। दुनिया में बहुत सारे चूहे, हाँ, लेकिन अभी मैं उस चूहे की बात कर रहा हूं जिसको शेर ने छोड़ दिया। यानी कि मेरा लायन भी फिक्स हो गया, माउस भी फिक्स हो गया। फिक्स माने डेफिनेट की इनडेफिनेट? फिक्स माने डेफिनेट, और डेफिनेट के लिए क्या लगता है भाई? द लगता है भैया। तो दोनों जगह हम द लगा देंगे। द लायन लेट गो ऑफ द माउस। चलो भाई नेक्स्ट। आई हैव फिक्स्ड अपॉइंटमेंट विथ डैश डॉक्टर। मैंने डॉक्टर साहब के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स की है। अब अपॉइंटमेंट
बहुत सारी तरह की हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई। अपॉइंटमेंट कोई एक ही बंदा फिक्स करता है क्या? नहीं भाई, अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत तरह की होती है, बहुत सारी होती है। तो डेफिनेट होगा, इनडेफिनेट होगा? इनडेफिनेट होगा। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वॉवल एक ही कंसोनेंट है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कंसोनेंट है, वॉवल है, तो वॉवल के लिए एन लगेगा भैया। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विथ डैश डॉक्टर। अब दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर है क्या? हाँ है सर, लेकिन अभी मैंने दुनिया के सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसके साथ मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करी। मैं उस फिक्स्ड डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो फिक्स्ड डॉक्टर है वो, डेफिनेट डॉक्टर है वो। डेफिनेट के लिए क्या लगेगा? द लगेगा। चलो भाई, द डॉक्टर। बढ़ते आगे। विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। भाई क्या आप हमारी एक फोटो लोगे? क्या आप हमारी एक फोटो लोगे? हमें एक फोटो चाहिए। कैसी चाहिए फोटो चाहिए? कितनी चाहिए फोटो चाहिए? कैसी, कितनी, कौन सी? फिक्स्ड नहीं है, डेफिनेट नहीं है, बस एक फोटो चाहिए, तो इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अब इनडेफिनेट में दो टाइप्स, अ और एन। अ लगेगा कि एन लगेगा? देखो, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, क्या? पिक्चर ऑफ अस, प साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो एन नहीं लगेगा, अ लगेगा। चलो भाई, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। ये भी मैं कर देता हूँ, आप ये 4 होमवर्क के लिए कर दो, चलेगा? आप 4 होमवर्क के लिए कर दो। आई ब्रोक डैश वेज माई ब्रदर बॉट। आई ब्रोक डैश वेज माई ब्रदर बॉट। मैंने, जो मेरे भाई ने गमला लाया था, उसे तोड़ दिया। मेरे भाई ने लाया हुआ गमला मैंने तोड़ दिया। अब दुनिया में बहुत सारे गमले हैं क्या? हाँ है सर, लेकिन मैं उन गमलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गमले की बात कर रहा हूँ जो मेरे भाई ने लाया। यानी कि मेरा गमला क्या है? अब फिक्स्ड है, डेफिनेट है। डेफिनेट के लिए द इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई, आई ब्रोक दी वेज, ईजी है। अब ये 4 जो है, सर्कल कर देता हूँ मैं, ये 4 आप करेंगे, क्यों नहीं होता? होमवर्क में, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। तो चलो भाई, आप ले लो ये होमवर्क के लिए, निकाल लो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, निकाल लो भाई, निकाल ली स्क्रीनशॉट। होमवर्क के लिए कर दो आप, और कमेंट्स में मुझे आंसर बता दो। डन है? कमेंट्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, अभी के अभी होमवर्क के लिए कर लेना है। बढ़ते भैया आगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यानी कि ऐसे डिटरमाइनर्स जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? थोड़ा झूम कर देता है, दिखाते हैं। मुझे आपको कोई चीज़ दिखानी है, तो मैं क्या कहूँगा? भाई ये चीज़ देख, भाई वो चीज़ देख, भाई ये सारी चीज़ें देख, भाई वो सारी चीज़ें देख। मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा? ब्रो लुक एट दिस पेन, ब्रो लुक एट दीज पेन्स, ब्रो लुक एट दैट थिंग, ब्रो लुक एट दोज थिंग्स। तो दिस, दीज, दैट, दोज, ये शब्द क्या करते हैं? ये शब्द आपको कुछ दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हो गए। लिख दो भैया डेफिनेशन। डिटरमाइनर्स that help point or demonstrate are called as demonstratives। चलेगा? एग्जाम्पल भैया, दिस, these, दैट, दोज। अब देखो, ये जो है ये पास वालों के लिए है, ये दूर वालों के लिए है।
ये आप पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्लोज थिंग्स। ये है फार थिंग्स, फार अवे लिख देता हूँ, नहीं क्या सही हो जाएगा, फार अवे थिंग्स। दिस यानी कि सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है, लिख देता हूँ दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दीज प्लूरल, दोज प्लूरल। तो ये हो गए आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यानी कि दिखाने वाले। आगे बढ़ते भाई, फिर आते हैं हम पॉजेसिव्स के पास। ठीक है, किसके पास? पॉजेसिव्स के पास। पॉजेसिव्स पोजेशन दिखाते हैं, क्या करते हैं भाई? शो पोजेशन की भूल गया, वाह, पोजेशन की स्पेलिंग कैसे भूल गया मैं? पोजेशन, पोजेशन क्या होता है? पोजेशन, सही है शायद से, मतलब किसका है, किसका है ये बताएंगे। ये पेन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप पूछोगे भाई ये पेन किसका है? ये बुक की बात करो, आप पूछोगे, दिखाई देता हूँ आपको, आचार्य प्रशांत की बुक है हिस्ट्री, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया किताब, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया किताब है। तो मैं ये बुक की बात करो, आप पूछोगे किसका है? मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, आप पूछोगे किसकी है? या फिर मैं ये लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, आप पूछोगे किसका है? मैं रूम की बात कर रहा हूँ, किसका है? पेन की बात करो, किसका है ना? तो मैं आपको बताऊंगा ये पेन मेरा है, ये ट्राइपॉड उसका है, ये कैमरा उस लड़की का है, ये बुक हम सबकी है, ये रूम उन सबकी है। तो हमारी, उनकी, उस लड़के की, उस लड़की की, उन सब की, हम सब की, ये सब क्या हो गए? ये सब पॉजेसिव्स हो गए, क्योंकि इन सब ने बताया कि पोजेशन किसके पास है। इस पेन, ये पेन मेरी है, तो मैं क्या कहूँगा? इसका पोजेशन मेरे पास है, दिस पेन इज माइन। तो माइन क्या हो गया? पॉजेसिव हो गया। माइन शब्द से आपको पता चला ना किसका है। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके पॉजेसिव हो गए। आइए भैया डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। पॉजेसिव्स ऐसा कर देता हूँ मैं, आर डिटरमाइनर्स that show to whom the objects belong to। अब चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ नाम बताता हूँ। अगर मुझे कहना है मेरा, तो मैं कहूँगा माइन, ढंग से लिख देता हूँ। अगर मुझे कहना है उस लड़के का, तो मैं कहूँगा हिज। अगर मुझे कहना है उस लड़की का, तो मैं कहूँगा हर या हर्स। हर्स इतना इस्तेमाल नहीं होता ये। अगर मुझे कहना है हमारा, तो मैं कहूँगा आस। अगर मुझे कहना है उन सब, अरे ये पेन बहुत बढ़िया है भाई, का, तो मैं कहूँगा देस। माइन की जगह आप माई भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ये सब आपके हो गए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। माइन, माई, इट्स, हर, आस, देस। अगर आपको उस चीज का बोलना है, एक और बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा, तो आप कहोगे इट्स। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं। मैंने कहा मेरा पेन, तो मैं कहूँगा माई पेन, या फिर दिस पेन इज माइन। मैंने कहा उस लड़के का पेन, तो मैं कहूँगा दिस पेन इज हिज। मैंने कहा उस लड़की का पेन, तो मैं कहूँगा दिस पेन इज हर्स, नहीं तो दिस पेन बिलोंग टू हर।
अगर मैंने कहा हमारा पेन तो मैं कहूँगा दिस पेन इज आवर, नहीं तो दिस पेन इज आर्स, नहीं तो दिस पेन बिलोंग्स टू अस। मुझे कहना है उन सब का तो मैं कहूँगा दिस पेन इज देयर्स, नहीं तो दिस पेन बिलोंग्स टू देम। मुझे कहना है उस चीज़ का तो मैं कहूँगा दिस पेन इज इट्स, ये पेन उस चीज़ का है, दिस पेन इज इट्स। समझ गए भैया? आगे अपन बढ़ते हैं, पॉजेसिव्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या दिखाते हैं भाई? क्वांटी, एक मिनट। क्वांटिफायर्स हमें क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? क्वांटिटी बताते हैं, माने कितना है, कितना है। अगर आपने पूछा कितना है, मैं आपको बताऊंगा भाई ज़्यादा है, भाई कम है, भाई बहुत ज़्यादा है, भाई बहुत कम है, भाई ठीक ठाक है, भाई काम चलाऊ है। तो ये सब से आपको क्या पता चला? क्वांटिटी पता चली ना। आपने पूछा भाई आपके पास कितना चावल है, मैं कहूँगा बहुत चावल है, या कम चावल है, या काम चलाऊ ठीक ठाक चावल है। मैं कहूँगा वी हैव इनफ, वी हैव अ लॉट, वी हैव मोर, वी हैव लेस, वी हैव सफिशिएंट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको क्वांटिटी पता चलेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो भाई। क्वांटिफायर्स आर determiners that show quantity। कि कम, ज़्यादा, बहुत, बहुत कम, ये सारे हो गए आपके क्वांटिफायर्स। मोर, लेस, मच, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे आपके क्वांटिफायर्स हो गए। और कौन सा छूट गया भाई? कौन कौन सा बताया मैंने यहाँ पे आपको? फ्यू, मैनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम, ये सब आपके क्वांटिफायर्स हो गए। चलो अब लिख देते हैं आप। अगर मुझे कहना है बहुत तो मैं कहूँगा अ लॉट, या फिर मच। मुझे कहना है ज़्यादा तो मैं कहूँगा मोर। मुझे कहना है कुछ तो मैं कहूँगा सम। मुझे लेना है कम तो मैं कहूँगा लेस। मुझे लिखना है, क्या हो गया? पेन क्यों चला गया? एक मिनट, चल जा भाई। दिक्कत है यार, गरीबी। ठीक है चलेगा, इतने हो गए आपके बहुत, बहुत, ज़्यादा, कुछ, कम, बहुत सारे, ये सारे आपके क्वांटिफायर्स हो गए। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, बाकी के ऊपर तो है ही। मोर, सम, लेस, ये सारे आपके हो गए क्वांटिफायर्स। अब बढ़ते हैं अपन आखिरी अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव की डिटरमाइनर की तरफ। न्यूमरल्स, नाम में लिखा भाई न्यूमेरल्स। क्या बताते हैं भाई? नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। लिख लो भैया डेफिनेशन। डिटरमाइनर्स that determine the number of objects or subjects are called numerals। बहुत घटिया पेन है ये, मैं इंक वाले इस्तेमाल करूँगा। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है। ओके चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा। यानी कि ऐसे डिटरमाइनर्स जो किसी चीज़ का नंबर बताते हैं वो हो गए आपके न्यूमरल्स। कितने आदमी थे? देखिए ना शोले, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। कितने कुत्ते हैं तुम्हारे पास? 5 कुत्ते हैं। कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास? काउंट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 होंगी।
30 किताबें यहाँ पर और है। किस दिन देंगे अपन रूम टूर बढ़िया से। कितने घर है तुम्हारे पास? एक घर है। कितने लैपटॉप है? एक लैपटॉप है। कितने बोरिया सामान लाया? 2 बोरी सामान लाया। तो यहां पर हमने क्या डिटरमाइन किया, क्या फिक्स किया? हमने नंबर फिक्स कर दिया। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? नंबर लिख दो भाई, कोई भी 1 2 10 11 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपका न्यूमरल हो गया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल क्या लिख दूंगा? 1 2 4 69 10 100 1 मिलियन, कोई भी नंबर। चलो अपन बिलियन लिख देते हैं, 2 बिलियन एक्सेट्रा। कोई भी नंबर आपका न्यूमरल हो जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है मेरी उम्मीद है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताओ भैया डिटरमाइनर कहाँ पर है और कौन से टाइप का है। तो यहाँ पर मेरे पास में 20 क्वेश्चन है, 15 मैं करूँगा, 5 आप कमेंट्स में बताएंगे, होमवर्क आपको। चलो भैया। माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार, मेरे भाई ने मेरे लिए एक नई कार खरीदी। डिटरमाइनर ढूंढो। ये देखो मिल गया मेरे को, ये ए है। ये कौन सा डिटरमाइनर है? ये एक आर्टिकल है। चलो आगे। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। दीज फ्लावर्स, ये फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स? ये फ्लावर्स। तो दीज हो गया हमारा डिटरमाइनर। क्या हो गया? कनेक्शन बन गया क्या? ठीक है। दीज फ्लावर्स, तो दीज हो गया हमारा डिटरमाइनर। कौन सा डिटरमाइनर है भैया? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव। बढ़ो आगे। ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द वर्क। हर स्टूडेंट को काम खत्म करना पड़ेगा। कंप्लीट द वर्क। दिख गया क्या? द क्या है? फिर से आर्टिकल है भैया, आर्टिकल। आगे बढ़ते। सेवरल पीपल अटेंडेड द मीनिंग। द दिख गया, अरे फिर से आर्टिकल है। कितने द है भाई? फिर से आर्टिकल। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड। वो घर बहुत पुराना है। दैट दिख गया क्या? वो दिख गया क्या? दैट क्या कर रहा है? दैट आपको दिखा रहा है। ये देखो दैट दैट दैट, वो दिखा रहा है ना, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ना। तो दैट क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गया। बहुत बेहतरीन। अरे हट जा। ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। चलो आगे बढ़ते भाई। आवर टीम वन द मैच। हमारी टीम मैच जीत गई। किसकी टीम मैच जीत गई? हमारी टीम मैच जीत गई। आवर टीम। तो आवर शब्द ने आपको क्या बताया? आवर शब्द ने आपको बताया कि टीम किसकी है। किसकी टीम? हमारी है। द टीम इज आर्स। पोजेशन पता चल गया ना आपको? पोजेशन कौन बता रहा है? पॉजेसिव डिटरमाइनर्स बताते हैं। तो आवर हो गया हमारा डिटरमाइनर। कौन सा डिटरमाइनर है? पॉजेसिव। बहुत बेहतरीन। बढ़ो आगे। मैनी स्टूडेंट्स वर अब्सेंट टुडे। बहुत स्टूडेंट्स आज अब्सेंट थे। कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट थे? बहुत स्टूडेंट अब्सेंट थे। कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे? मैनी स्टूडेंट्स अब्सेंट थे। तो ये जो शब्द है मैनी, इससे आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि कितने अब्सेंट थे। क्वांटिटी पता चली कि भाई कम अब्सेंट थे, ज्यादा अब्सेंट थे। क्वांटिटी कौन बताता है भाई? क्वांटिफायर बताते हैं। तो ये हो गया आपका क्वांटिफायर डिटरमाइनर। क्वांटिफायर, ये देखो
आर आर अच्छे से आ जा बेटे। आर की दिक्कत क्या है? बहुत बेहतरीन। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। कौन सा पेन? ये पेन। दिस पेन, दिस शब्द ने आपको बताया कि कहाँ देखना है। दिस शब्द ने आपको दिखाया, दिस शब्द ने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराया। तो दिस क्या हो गया भैया हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। बहुत बेहतरीन बेटे, आगे बढ़ते हैं। हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पापा एक डॉक्टर है। किसके पापा डॉक्टर है? उसके पापा डॉक्टर है। किसके पापा डॉक्टर है? उसके पापा। हिज फादर, तो हिज से आपको क्या पता चला कि पापा किसके है? पापा का पोजीशन पता चला ना। पोजीशन कौन बताते हैं? पोजेसिव बताते हैं भैया। तो हिज फादर, हिज क्या हो गया हमारा? पोजेसिव हो गया। चलो, फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट। फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट। इस क्लाइमेट में बहुत कम एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत कम एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं। फ्यू एनिमल्स, कितने एनिमल्स? फ्यू एनिमल्स। कितने एनिमल्स? कम एनिमल्स, फ्यू एनिमल्स। तो फ्यू सबसे आपको क्या पता चला कि कितने जिंदा रह सकते हैं। क्वांटिटी आपको पता चल गई है। तो फ्यू हो गया हमारा क्वांटिफायर। बढ़ो आगे। दोज बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो लड़के ग्राउंड पे खेल रहे हैं। कौन लड़के? वो लड़के। दोज बॉयज, दोज शब्द ने आपको क्या किया? आपको दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट कराया। तो दोज क्या हो गया हमारा? दोज क्या हो गया हमारा? हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। बेहतरीन। देयर हाउस इज नियर द रिवर, उनका घर नदी के पास है। किसका घर? उनका घर। किसका घर? देयर हाउस, उनका घर। तो देयर शब्द से आपको पता चला कि घर किसका है, घर का पोजीशन किसके पास है। पोजीशन कौन बताता है? कौन बताता है? कौन बताता है? पोजेसिव बताता है पोजीशन। तो देयर क्या हो गया हमारा? देयर हो गया भैया हमारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोजेसिव। आगे बढ़ते हैं। सम वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में कुछ पानी बचा है। बॉटल में सम वाटर ही बचा है। कितना पानी? थोड़ा पानी। कितना पानी? कुछ पानी। कितना पानी? सम वाटर। तो सम शब्द से आपको क्या पता चला? क्वांटिटी पता चल गई। क्वांटिटी कौन बताता है? कौन बताता है? क्वांटिफायर्स बताते हैं। लिख दो भैया क्वांटिफायर्स। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स लव, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स लव। हर बच्चा प्यार डिजर्व करता है। चलो एक काम करो, ये वाला आप होमवर्क कर दो, ये बहुत बहुत बेहतरीन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। 14वें का कमेंट्स कर दो आप। ये हुआ ना बढ़िया क्वेश्चन, इसका आप कमेंट कर दो, ठीक है। हाँ अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला 15 में कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। चलो, 1 स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया? 1 स्टूडेंट ने। कितने स्टूडेंट ने? 1 स्टूडेंट ने। तो 1 क्या हो गया हमारा? न्यूमरल डिटरमाइनर हो गया, न्यूमरल डिटरमाइनर हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन, अब ये जो 5 क्वेश्चन है आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। जूम कर दो थोड़ा सा, थोड़ा जूम कर दे, बीच में नहीं आनी चाहिए वीडियो। हाँ ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके हैं होमवर्क। हिंट चाहिए आपको? आपको मैं अंडरलाइन कर दूँ? चलो कर देता हूँ। सेवरल बुक्स आर मिसिंग, कौन से? द शेल्फ, ये आपका हिंट हो गया, ये हिंट हो गया, ये हिंट हो गया, ये हिंट हो गया आपका, ये हिंट हो गया आपका। तो ये सारे आपके हिंट्स हो गए। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि इन सब का टाइप क्या है।
ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आपको मैंने डिटरमाइनर कहा है वो भी बता दिया, आपको बस अब टाइप बताना है, हो गया। और ये जो प्यारा सा क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन आप पूरा खुद से करेंगे, इसको मैं हिंट भी नहीं दे रहा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके साथ हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिटरमाइनर्स सीखे, हमने अलग अलग टाइप के डिटरमाइनर्स के एग्जांपल देखे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया है 5 क्वेश्चंस का, एक कमेंट्स में बताने के लिए दिया। और इसके साथ हमारी बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी क्लास होती है फिनिश। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आज ही आपको लेटर राइटिंग का लेक्चर भी मिला होगा, तो वो भी आप देखिए। लेटर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर की भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। इस चैनल के बारे में और स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि यहाँ पर भर भर के स्टडी मटेरियल आने वाला है इंग्लिश के अंदर। बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो इंग्लिश अगर आपको अपने दोस्त के साथ में टॉप मारनी है, इस चैनल के बारे में सारे दोस्तों को बताइए, उन्हें कहिए और दोस्तों को बताने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 100 स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। इसी लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मज़े करो, पढ़ते रहो। बाय बाय, गुड बाय।